नमस्कार प्यारे दोस्तों, पीसीएस वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सिंधु घाटी सप्ताह का जो पिछला वीडियो था, ठीक, उस पर कुछ तथ्य छूट गए थे, तो इस वीडियो पर उनको हम कवर करेंगे। जैसा कि पता है दोस्तों, हमने हिस्ट्री की सीरीज़ प्रारंभ की है, जो विशेष रूप से टीएचटी, पीएचडी और प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, ये अन्य एग्ज़ाम जो होंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बचे हुए तथ्य क्या थे, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं, सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता की सांस्कृतिक विशेषताएं हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन जो इसमें हम कवर करेंगे क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों, अतः आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हड़प्पा समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। जो हड़प्पा का समाज था, देखिए, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, ये पॉइंट कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी नगरीय सभ्यता थी। जो इस समय का समाज था, ठीक है, मात्र सत्तात्मक था। वर्तमान का जो समाज चल रहा है पितृ सत्तात्मक है। ठीक है, पितृ सत्तात्मक है। इसमें पिता को प्राथमिकता दी जाती है, इस समय माता को प्राथमिकता दी जाती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। हड़प्पावासी साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग सूती, ऊनी दोनों प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ के लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे, यानी शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए पासा एवं चौपट खेलते थे। पासा प्रमुख खेल था दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का प्रमुख खेल पासा था। ठीक है, नेक्स्ट है पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा। व्हीलर ने कहा था यहाँ दास प्रथा मतलब जो है प्रचलित थी। सती प्रथा, ठीक है, सती प्रथा यहाँ प्रचलित थी। ठीक है, पर्दा प्रथा दोस्तों यहाँ थी, और वेश्यावृत्ति भी थी, और दास प्रथा व्हीलर के अनुसार यहाँ प्रचलित थी। सती प्रथा भी थी। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए हैं। सैंधव धर्म में, जो सैंधव धर्म मानते थे, पुरुष देवता के रूप में आदि शिव अथवा पशुपति शिव की पूजा की जाती थी। जो सैंधववासी थे, पुरुष देवता के रूप में ये आदि शिव जो थे, पशुपति आदि शिव, उनको पशुपति भी कहा जाता है, पशुपति शिव, उनकी पूजा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट, सैंधववासी मात्र देवी की सर्वाधिक पूजा उपासना करते थे। यानी मतलब जो है क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक किस देवी की पूजा करते थे, या किस मतलब भगवान की पूजा करते थे, मात्र देवी की पूजा करते थे ये। ठीक है, मूर्ति पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता मिलता है। मतलब यहीं से मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। ये मतलब जो भगवान की पूजा करते थे मूर्ति के रूप में दोस्तों। ठीक है, सैंधववासियों का पूजनीय पशु जो था कुबड़ वाला बैल था। क्वेश्चन पूछा गया था, इनका पशु पूजनीय था कुबड़ वाला बैल। ठीक है, एवं जो पूजनीय पक्षी था दोस्तों, जो इसका पूजनीय पक्षी था उसका नाम पाखता था। क्या नाम था? पाखता। ठीक है, सैंधववासी यज्ञ पशु बलि से परिचित थे। यज्ञ करते थे यहाँ के लोग, और पशु बलि भी देते थे। ठीक है, वृक्ष पूजा, जल पूजा, प्रतीक पूजा, अग्नि पूजा, योग, भूत प्रेत, जादू टोना, ये सारी चीज़ों से सैंधववासी परिचित थे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। वृक्ष पूजा करते थे यहाँ के लोग, जल पूजा भी करते थे, प्रतीक पूजा किसी को प्रतीक मान करके, और अग्नि पूजा भी करते थे, योग भी करते थे, भूत प्रेत पर विश्वास रखते थे ये लोग, जादू टोना भी, इन सारी चीज़ों पर ये परिचित थे, इन पर विश्वास भी रखते थे। ठीक है, और ये पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे दोस्तों। यहाँ के जो लोग थे पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। सैंधववासी लोहे सिंह से परिचित नहीं थे दोस्तों। जो यहाँ के लोग थे ये लोहे और सिंह से परिचित, सिंह मतलब शेर से परिचित नहीं थे।
सिंधु शब्द का मूल आधार कृषि और व्यापार था। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का मूल आधार क्या था? कृषि और व्यापार था। क्या था? कृषि और व्यापार। आगे, मेहरगढ़ से कपास के साक्ष्य मिले हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता था कि मतलब जो है कपास का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। ठीक है। तो दोस्तों ठीक, कपास के साक्ष्य यहाँ से मिले थे दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है। जो संध्यावासी थे दोस्तों, ये सर्वप्रथम जो है कपास की खेती प्रारंभ किए थे। कपास की खेती प्रारंभ किए थे। संध्यावासी कपास के प्रथम उत्पादक थे, इसलिए यूनानी लोगों ने कपास का नाम सिंडोन कहा था। ठीक है ना। यूनानी जो लोग थे कपास का नाम सिंडोन रखा था। सिंडोन बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में 16 के गुणक में बांट बटे थे। ठीक है, 16 के गुणक में बांट यहाँ के बटे थे। सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटों का अनुपात 4:2:1 था। 4:2:1 के अनुपात में था दोस्तों। ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख उद्योग वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग। ठीक है। आगे, घोड़े की हड्डियाँ लोथल, सुरकोटदा, कालीबंगा, ठीक है, यहाँ से मिली हैं दोस्तों। कहाँ कहाँ से मिली हैं आप याद कर लीजिए। लोथल से, सुरकोटदा से और कालीबंगा से। ठीक है। ओके। आगे, दोस्तों किसी भी मुद्रा में, ठीक है, घोड़े के अंकन नहीं मिला है। मतलब घोड़े का किसी भी मुद्रा में घोड़े का अंकन नहीं मिला है दोस्तों। मतलब यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है ना। घोड़े के अवशेष मिले हैं लेकिन चित्रों का अभाव है। ठीक है ना। उसका अंकन किसी भी पात्र में नहीं मिला है। ठीक है, किसी भी चीज़ में। यहाँ पर व्यापार विनिमय प्रणाली पर जो व्यापार होता था दोस्तों, वो विनिमय प्रणाली बदलने की प्रणाली पर आधारित था। ठीक है, विनिमय एक दूसरे से बदलना। ठीक। सबसे ज़्यादा जो मृंग मूर्तियाँ थी, मतलब जो मिट्टी की मूर्तियाँ जो थी दोस्तों, पशु पक्षियों की ही प्राप्त हुई हैं यहाँ से। ठीक है। भारत के राजस्थान, गुजरात आज से किसी क्षेत्र से नारी मृग मूर्तियाँ नहीं मिली हैं दोस्तों। मतलब जो है राजस्थान, गुजरात से जो नारी की मिट्टी की बनी मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई हैं। ओके, आगे चलते हैं। कुबड़ वाले बैल की तुलना में बिना कुबड़ वाले बैल की मृंग मूर्तियाँ अधिक संख्या में मिली हैं। ठीक है ना। जो मतलब जो कुबड़ वाला बैल था दोस्तों और जो बिना कुबड़ वाला बैल था, उसकी तुलना में, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा जो मृंग मूर्तियाँ मिली हैं वो किसकी मिली हैं दोस्तों? बिना कुबड़ वाले बैल की। ठीक है ना। आगे देखते हैं। और दोस्तों जो मतलब जो सर्वाधिक मूर्ति बनी है, ठीक है ना, जो सर्वाधिक अंकन हुआ है मोहरों पर, उसका है एक श्रृंगी बैल का। एक श्रृंगी सर्वाधिक अंकन जो हुआ है दोस्तों, मतलब जो मूर्ति के रूप में सर्वाधिक अंकन प्राप्त हुआ है एक श्रृंगी बैल का। ठीक है। ओके। गाय की कोई भी मिट्टी की मूर्ति नहीं मिली है, मृंग मूर्तियाँ नहीं मिली हैं। ठीक है। सेंधो मुहरे प्रायः सेलखड़ी की बनी होती थी। जो यहाँ की मुहरे होती दोस्तों, वो सेलखड़ी की बनी होती थी। स्टेलाइट, ठीक है, स्टीट। मुद्राओं में सबसे अधिक संख्या में ऐसी मुद्राएं हैं जिन पर एक श्रृंगी पशु चित्रित है। यही दोस्तों अभी बताया ना हमने। मतलब सर्वाधिक जो मतलब मुद्राएं मिली हैं, ठीक है ना,
उसका एक श्रृंगी पशु की, ठीक है ना, एक श्रृंगी पशु की सर्वाधिक मुद्राएं मिली हैं दोस्तों, जिसका चित्र बना हुआ सर्वाधिक इन्हीं का चित्र बना हुआ मिला है। ठीक है। सैंधव लिपि में सबसे ज़्यादा अंग्रेजी के यू अक्षर का चित्र प्राप्त हुआ है। जो सैंधव लिपि थी दोस्तों, उसमें सर्वाधिक अंग्रेजी के यू अक्षर का चित्र प्राप्त हुआ है। लिपि में सबसे अधिक मछली का चित्र प्राप्त हुआ है। जो लिपि थी दोस्तों, उसमें सबसे अधिक मछली का चित्र प्राप्त हुआ है यहाँ से। अब दोस्तों ये तो हड़प्पा सभ्यता संबंधित कुछ तथ्य थे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, किस उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। बाढ़, कुछ जो वहाँ के इतिहासकार थे दोस्तों, वो मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन बाढ़ से हुआ था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। उनमें से हैं मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चहुंदड़ो और जो है R.S. राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ माना है। मतलब मार्शल ने मोहनजोदड़ो को और मैके ने चहुंदड़ो को, ठीक है, चहुंदड़ो और R.S. राव ने लोथल को बाढ़ का प्रमुख जो है कारण माना था। ठीक है, पतन का। यानी मतलब जो है इन जो नगर यहाँ ये बसे थे, ये सारे नगर, इनका पतन जो है बाढ़ से हुआ, ऐसा ये सारे मतलब इतिहासकार मानते हैं। ठीक है। अब कुछ इतिहासकार आर्यों का आक्रमण मानते हैं, जैसे व्हीलर, गार्डन चाइल्ड, मैके भी हैं इसमें, पिगट महोदय। ये इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। ठीक है। कुछ इतिहासकार जलवायु परिवर्तन मानते हैं, R.L. स्टाइन, ठीक है, अमलानंद घोष, ये कालीबंगा का जो मतलब खोज किए थे। तो ये सारे मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन से बहुत सारा जल मतलब जो है प्लावन हो गया, उसके वजह से जो है इसका पतन हो गया। अब देखते हैं कौन कौन विद्वान हैं। इसमें से S.R. साहनी हैं, R.L. राइक्स हैं, ठीक है ना, जॉर्ज F. डेल्स हैं और H.T. लैम्ब्रिक हैं। ये सारे मानते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन या जल प्लावन की वजह से इसका पतन हुआ। ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक आपदा, ठीक है, कुछ विद्वान प्राकृतिक आपदा मानते हैं, जैसे KUR कनेडी, ठीक है ना, KUR कनेडी ये मानते हैं कि यहाँ प्राकृतिक आपदा कोई आई होगी जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ होगा। प्रशासनिक शिथिलता कुछ लोग मानते हैं। जॉन मार्शल जो है प्रशासनिक शिथिलता भी मानते हैं। यहाँ कोई प्रशासन सही तरीके से चलता नहीं था, उसमें मतलब जो है कोई भी कायदा कानून नहीं था। ठीक है, इस वजह से जो है यहाँ का पतन हो गया। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी तथ्य थे हमने एक पहले की वीडियो में और आज की वीडियो में बता दिए हैं। इन्हीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं। अतः आप इस वीडियो को कई बार देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और क्वेश्चन रट जाएंगे। ठीक है। और कल इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम आते हैं, ठीक है, इसी टाइम में। तो आप हमारे चैनल में बने रहिए और जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।